गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के दिन मैं आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस को शुरू करने वाला हूं। मैं राम नरेश सर, आपका इंग्लिश टीचर। तो शुरुआत करते हैं। आज आपका फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो बच्चा लोग, जब हम लोग क्लास में रहते हैं तो किस प्रकार से एक बच्चा लोग टीचिंग यानी पढ़ाने के दौरान क्या क्या फीलिंग करते हैं दोपहर के समय में, और कितना बोर फील करते हैं और कितना तकलीफ झेलते हैं, इसी बात को उसमें बताया गया है। तो देखो बेटा लोग, हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? ये बच्चा अपना फीलिंग्स बता रहा है। वो क्लासरूम में है और क्लासरूम के दौरान वो कैसे कैसे अपने आप को इमोशंस में घिरा हुआ महसूस करता है, ये बताया गया है। तो क्या बोला जा रहा है इस चैप्टर में, द लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून में? देखो बेटा, पहले है व्हेन विल द बेल रिंग एंड दिस वियरनेस, हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश and strained apart my pack of unruly hounds. I cannot start them on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can howl them and urge them no more. तो क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहा है कि बच्चे लोग पूरा बोर हो चुके हैं, सर पढ़ा रहे हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो बात को बोल रहे हैं कि आखिर ये घंटी कब बजेगी। तो व्हेन मतलब कब, बेल मतलब घंटी, रिंग मतलब बजना, आखिर ये घंटी कब बजेगी। एंड एंड दिस वेरीनेस, और ये वेरीनेस, ये उबाऊ, ये थकावट, ये परेशानी, ये कब खत्म होगा, ये उबाऊपन जो है कब खत्म होगी, वो बोल रहे हैं। मतलब कि ये घंटी कब बजेगी और कब ये हम लोगों का थकावट जो है खत्म होगा। तो एंड मतलब खत्म होना और वेरीनेस मतलब थकावट। फिर बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग दे टक द लिस्ट एंड स्टैंड अपार्ट। मतलब क्या? देखो, टग मतलब बांधे रखना, लिस्ट मतलब फंदा, स्ट्रैंड मतलब हम लोगों को जुड़ा हुआ है, मतलब किसी चीज का रस्सी का बांधे होना, अपार्ट मतलब एक साथ। तो क्या बोल रहा है, आखिर कब तक ये हम लोगों को एक फंदे में, एक रस्सी में बांधे रखेंगे और एक साथ जोड़े रखेंगे। माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, तो अपने दोस्तों के यहाँ हाउंड यानी कुत्ते, जंगली कुत्ते का कहा जा रहा है। तो क्या रहा है कि मेरे जो दोस्त हैं जो कि किसी रूली यानी किसी तरह के नियम कानून को नहीं मानने वाले हैं, उन सभी को बात बोला जा रहा है कि मेरे दोस्त जो हैं वो ऐसे कुत्ते हैं जो किसी भी नियम कानून को नहीं मानते हैं। आई कैनॉट स्टार्ट देम ऑन अ क्वारी ऑफ नॉलेज दे फेट टू हंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं उन लोगों के नॉलेज यानी उन लोग के ज्ञान पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता हूं कि कब किसको वो लोग पीछा करेंगे, कहने का मतलब किस टारगेट को वो लोग अपनाएंगे। यानी कि अपने दोस्तों को लेकर बोल रहा है कि वो लोग नॉलेज के बारे में इतने कच्चे हैं, उन लोग को ध्यान भी नहीं है, पढ़ने का मन भी नहीं है, इसीलिए वो अपना नॉलेज को आखिरकार कहाँ किस ऑब्जेक्ट पे रखेंगे। और वे लोग आखिर बस केवल एक ही चीज जानते हैं कि उनको शिकार करना है, अगर नहीं होगा तो वो लोग बस केवल नॉलेज को हेट करना जानेंगे, घृणा करने जानेंगे। और इसी बात को लेकर बोल रहा है आई कैन हाउल देम एंड अर्ज देम नो मोर। तो क्या बोल रहा है, मैं अब इतना बर्दाश्त से बाहर हो गया है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो हाउल यानी कि गुर्रा करके उन सबको भगा सकता हूँ और ये सब चीज अब मेरे सामने नहीं रहेंगी। फिर क्या बोल रहा है, नो लॉन्गर कैन आई एंड्योर द बर्न्ट। एंड्योर मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, और बर्न्ट का मतलब है यहाँ पर किसी चीज पर जबरदस्ती जिद लादना। फिर क्या बोला है, ऑफ द बुक्स दैट लाई ऑन द डेस्क अ फुल 3 score। 3 score का मतलब भी बता देता हूँ बेटा, पहले सुन लो। तो अ फुल 3 score of several inserts of blotted pages and scroll of solvently work that they offered me. I am sick and when I earth is good of it all, what good to them or me I cannot see। तो क्या बोल रहा है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, खासकर तब जब मैं इसमें इस तरह का सब लोग मुझको परेशान कर रहे हैं। तो क्या बोला, 3 score मतलब क्या है बेटा कि देखो 23 60। तो क्या बोल रहा है कि मैं अब इस 60 पेज के जो बुक मेरे पास है, जो मेरे टेस्ट के ऊपर रखे हैं, मैं जो पूरे 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये ऐसा लगता है जैसे इसमें पेज
पूरा ठूस ठूस के भर दिया गया। ब्लॉटेड मतलब ठूस ठूस के भरना। ऐसा लगता है कि बुक जो है मेरा इंसल्ट कर रहे हैं और पेज जो है मुझ पर ठूस ठूस के भरा हुआ है और ये सब मुझको बिल्कुल परेशान करके रख दिए हैं। और क्या बोल रहा है, ऑब्सर्वेंटली वर्क ऑफ देयर अफॉर्ड में, जो भी काम मुझको सौंपा जा रहा है ऐसा लग रहा है इसको मुझको पूरी तरह से इंसल्ट कर रहा है और जो भी काम मुझको ऑफर किया जा रहा है मुझको पूरी तरह से परेशान कर दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, आई एम सिक एंड वेंट द व्हाट इज गुड ऑफ इट ऑल। मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आखिर इस पृथ्वी पर अच्छा क्या होगा, सब चीज तो हम लोग के लिए बुरा है। What good them or me not I cannot see। तो कहा आखिर इसमें अच्छा है ही क्या जिसको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, ये यहाँ बोला जा रहा है। तो बच्चा यहाँ पे इतना परेशान हो चुका है कि पढ़ना नहीं चाह रहा है, उसका अच्छा मन नहीं लग रहा है, पूरी तरह से परेशान है। इसीलिए किताब तक को भी बोल रहा है कि आखिर हमारे डेस्क के ऊपर जो किताब रखे हुए हैं लगता है जैसे किताब नहीं है बल्कि उसमें केवल पेस्ट ठुसे हुए हैं जो हम लोग को इंसल्ट कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul and kindle my will to flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of the insult is punishment? I will not। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया है। क्या बोला जा रहा है कि तो क्या मैं ऐसा होगा कि मैं जिंदगी का जो लास्ट फ्यूल है, मतलब कि जो मेरी जिंदगी का फ्यूल है, जो मेरी आत्मा है, ऐसा लगता है कि पूरा कचरे का ढेर बन गया है और ये पूरा जल के खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी एक समय आएगा जो कि मेरे पास पूरा बेकार मेरा जिंदगी हो जाएगा। ठीक है ना, इसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है बेटा कि ये पूरी तरह से इतना तबाह कर देगा कि मेरी जिंदगी को पूरा जला देगा, फ्लेम कर देगा, पूरा खत्म कर देगा और ये मेरी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना देगा जिसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और ये मेरी जिंदगी का पनिशमेंट नहीं तो क्या है, ये इंसल्ट के रूप में पनिशमेंट नहीं तो क्या है। अगर नहीं तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ठीक है, बोला जा रहा है आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। मैं अपना आत्मा का मतलब मैं अपना खुद के काम को वेस्ट नहीं होने दूंगा और ना ही अपने ताकत को खत्म होने दूंगा। What do I care for all that do I miss? आखिर मैं किस चीज के लिए इतना परेशान करने जाऊं, किस चीज की मैं इतनी परवाह करने जाऊं, क्या करने जाऊं मैं। ठीक है, What is the point of the teaching of mine and of this learning of theirs? तो क्या है कि आखिर हम लोग को पढ़ाने का मतलब क्या है, क्यों हम लोग पढ़े, क्या चीज सीखें। It all goes down them abyss। abyss मतलब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना, नष्ट कर देना। और जो गहराई खाई होता है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे खाई को लेकर के कि ऐसा लगता है कि ये सारा चीज एक गड्ढे में चला जाएगा, खाई में चला जाएगा और कुछ भी हम लोग सीख नहीं पाएंगे। आगे देखिएगा बेटा क्या बोलता है ये। What does it matter to me if they can write a description of a dog if they can't? तो क्या बोल रहा है, आखिर बोल रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या चीज कम हो रहा है। अगर वो लोग किसी कुत्ते के बारे में डिस्क्रिप्शन करके लिखते हैं, डिस्क्राइब करके लिखते हैं, वर्णन करके लिखते हैं, अगर खुद हम लोग उसमें मन लगा के ना पढ़े तो उसका मतलब क्या बनता है, हम लोग सीख नहीं पाएंगे। इसी बात को बोला जा रहा है। फिर क्या बोला, व्हाट इज द पॉइंट, आखिर पॉइंट क्या है इस सब लिखवाने का, कुत्ते के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखाना, ये लिखाना, वो लिखाना, क्यों, आखिर क्यों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्या बोल रहा है, टू अस बोथ इट इज ऑल माई अर्न्ड। तो क्या बोला जा रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। इसमें कहा जा रहा है आखिर मेरे लिए देखा जाए तो ये सब मेरे लिए पूरा बेकार चीज है, सब मेरे को तबाह करने के लिए साजिश रची जा रही है। क्यों, क्योंकि एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट। क्या बोला जाए कि मुझे तो लगता है कि ये सब मेरा आंट का क्या है जो मुझे पूरा परेशान करना चाहती है और शायद वो मुझे देखभाल करने को सोचती है, लेकिन ये सब मेरी शक्ति के बाहर का चीज, सब मुझे परेशान किया जा रहा है। आगे क्या बोला जा रहा है बेटा, आई डू नॉट and will not, they will want, they don't and that's all। तो कहा कि मैं नहीं करूंगा, वे लोग भी नहीं करेंगे और ना ये काम कभी होगा ना वो लोग करेंगे और ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। I shall keep my strength for myself, they can keep their as well। तो क्या हो रहा है कि मैं अपनी पूरी ताकत को अपने पास ही रखूंगा और ना ही किसी को ये काम करने के बाद कि मुझको कोई परेशान करे। Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell।
अब वो इतना परेशान हो गया कि बोलता है कि आखिर हम लोग को दीवार में सिल लगाने से क्या फायदा, हम लोग को बस थोड़ा सा इंतजार करना है और कुछ देर बाद हम लोग बैठेंगे और घंटी बजने का इंतजार करेंगे, ऐसा से छुट्टी हो जाएगी। तो देखो बेटा, जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो लोग हर पर परेशान होना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि पढ़ाई उनके लिए कितना अच्छा काम करेगा, कितना वो अच्छे से सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। हर एक पल को वो लोग बोरिंग समझते हैं लोग, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो बोरिंग सब्जेक्ट एक एक लाइन जो सिखाया जाता है वही चीज, वही वर्ड आगे चल के उनको इतना अच्छा बनाएगा कि जिंदगी में महान बन जाएंगे। जो पोएट हैं D.H. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, वो बहुत बड़े पेंटर भी थे और बहुत बड़े लिखने वाले थे, लेकिन वो बचपन में जब थे ये बहुत ही दुखद स्थिति में पढ़े थे, इनको पढ़ने का मन नहीं करता था और ये लंदन में रहते थे। ये उस समय अपना पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाए और इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा तो देखो बच्चों, ये कितना महान पोएट बन गए। इसी तरह से ये खुद के बारे में भी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मैं इतना पढ़ कर इतना अच्छा इंसान बन सकता हूँ, तो आप लोग इंसान में बहुत ही अच्छा भविष्य में बन सकते हो और जिंदगी में सफल रह सकते हो। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड जो भी प्रश्न आप लोग प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे, समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा। और टफ वर्ड्स जो है उसको अंडरलाइन करके लिख लेना, मीनिंग लिख लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख लेना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।